भारत बहुत तेजी के साथ अपनी जंगी कुव्वत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और इसराइल के साथ मिलकर एक खतरनाक मिसाइल की डील भी आप समझिए कि हो चुकी है। अब जो है चाइना ये अचानक वेलकम कर रहा है। चाइना अचानक ये बोल रहा है कि यार जो टीआरएफ को प्रोस्क्राइब करा है या टीआरएफ को बैन करा है या टीआरएफ को एक आतंकी संगठन बोला है अमेरिका ने, वो बहुत अच्छा करा है। हमने ओशंस के ऊपर अब कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। अब हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा कि कौन सी शिप कहाँ से जाएगी, कहाँ से नहीं जाएगी। इंडियन ओशन ये हमेशा ही हिंद महासागर था और इसका डिसीजन भी हम लेंगे। आपने कहा कि एक बंदे को भी पकड़ा होता तो उसको सामने लाते। अजमल कसाब को इंडियन गवर्नमेंट सामने लाई, उसको भी हमने इनकार कर दिया। लश्कर तैयबा के प्रॉक्सीज भी हैं और लश्कर तैयबा के अंदर काम करती है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से एकदम से पहलगाम हमले के साथ टीआरएफ को लिंक करना और उनको बैन करना इंडिया की बिग बिग विक्ट्री है। अब्दुल बासित साहब जो एक पब्लिक फेस है हमारी डिप्लोमेसी का, वो टीवी पे भी आते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं। उनका एक ट्वीट था 29 अप्रैल का। He seemed to justify this as an act of legitimate resistance. उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। पाकिस्तान के अनमोल रतन हैं ये लोग, ये तो नगीने हैं पाकिस्तान के। दवा बैन हो गई, जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी, फिर लोग वही रहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, नए नाम से नई तंजीमें बन जाती हैं। अच्छा, तो इन्होंने बोल दिया कि साहब नहीं है पाकिस्तान में, तो है ही नहीं। मुझे पता नहीं, आई थिंक देयर इन अफगानिस्तान, अगर इंडिया बता दे। अब इंडिया बता रहा है इनको। स्कर्दू में पाए गए हैं जैश मोहम्मद के हेड मौलाना मसूद अजहर। आपको क्या समझ आ रहा है बेसिकली अमेरिका जो है उसने ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को जो बैन किया है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है, किस वजह से किया है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, पहली बात तो अमेरिका हो या यूएन की तरफ से जो इस तरह से किसी ग्रुप को टेरर ग्रुप बताया जाता है या किसी एक आदमी को कहा जाता है, मेरे ख्याल है वो खुद वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने कुछ चेक करके ही बताया, तो बाकी चीजों में तो हम फौरन यूएन की बात मान जाते हैं, इसमें क्यों नहीं मानते। अगर उन्होंने टीआरएफ को अगर कहा है कि जी आप ये मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जाने और वो लोग जाने, यूएन जाने। लेकिन अभी इस वक्त भी इसाक डार साहब जो हैं वो जाकर और वहां पर उनका क्लिप जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने उनको निकलवाया लिस्ट में से और हम उनके साथ हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम हर वक्त इस तरह के लोगों के साथ क्यों खड़े रहते हैं। अब उन्होंने अगर उनको टेरर उसमें डाला है तो किसी ना किसी लिस्ट में डाला है, तो किसी ना कोई रीजन तो होगा ना, ऐसी तो नहीं कर दिया होगा, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे अगर हम एफएटीएफ में गए थे तो हमने वो 26 पॉइंट्स थे ना जो हमने क्लियर किए थे कि 27 थे, तो उन्होंने वो पॉइंट सामने रखे थे कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से आप एफएटीएफ में जा रहे हैं, और आप एक बार नहीं, आप शायद 4 बार जा चुके हैं। तो इसी तरीके से इनको भी जब उन्होंने कहा तो कोई ना कोई पॉइंट सामने रखे होंगे। इसाक डार साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या इतनी हमदर्दियां आ रही होती हैं। पहले ही हम फंसे में मुश्किल में, हमें पहले ही जो है वो इल्जाम लगता है कि हम टेरर फंडिंग करते हैं, कि भी टेररिस्ट को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इस किस्म की बातें हमारे लिए कही जाती हैं और फिर हम उठकर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे और वो बात जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए वो बिल्कुल साबित हो जाती है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत को एक नया पंचिंग बैग चाहिए? और उन्होंने कहा कि ठीक है, लश्कर तैयबा जो है वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करती, सरवाइव नहीं करती, डिसमेंटल है, उसकी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। देखें, उन्होंने, इंडिया ने कोई लश्कर तैयबा का नाम नहीं लिया, और लश्कर तैयबा का नाम ना लेना इट मीन्स कि दैट डजंट एग्जिस्ट और दैट इज नॉट ऑपरेटिंग। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, उनको कोई ना कोई तो पंचिंग बैग चाहिए कि भाई ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो और ये चीज़ है। और दूसरा, अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर के अंदर मौजूद है, और जो बकौल मेरा ख्याल है इसाक डार साहब के, ये तो जो उन्होंने 2019 में जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया उसके बाद से एक ग्रुप बना था, तो ये कश्मीर के अंदर जो ग्रुप है ये उसको क्यों मैनेज नहीं कर पाते? सर, हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर किसी किस्म की कोई एलिगेशन लगी है या फिर टेरर फंडिंग की या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भारत ने करवाया है।
ये भी तो हो सकता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम फैक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हों, वो तमाम गलती हमारी हो। क्योंकि अगर इंडिया इतना स्ट्रांग होता कि वो हमारे ऊपर उनके कहने से कोई कुछ भी मान जाता, तो फिर तो उन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी। जितना हम लोग समझते हैं कि हमारी उनके साथ दुश्मनी लगी हुई है, जो हमने बना कर रखी है अपनी वजह से, तो उसको अगर इतना पावर होता हिंदुस्तान के अंदर कि वो किसी को भी कुछ कहेंगे, यूएन को या किसी को, और वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के वो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस पे या पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे, तो फिर तो बहुत आसान काम था। वो तो अभी तक हमें बिल्कुल, जैसे कहते हैं, हमारा खाता बंद कर चुके होते। लेकिन उसके बाद हमारे वो पॉइंट्स निकल भी तो आते हैं ना, हमारी वो वीकनेसेस सामने भी तो आ जाती है, हमारी गलतियां। उसका क्या करेंगे? सिर्फ भारत के कहने से थोड़ी काम हो रहा होता है। जैसे मैंने एफएटीएफ की एग्जांपल दी कि वो 27 पॉइंट्स जो थे वो भारत ने थोड़ी रखे थे, वो तो जिन्होंने एफएटीएफ में डाला था उन्होंने रखे थे। और हमने इनकार नहीं किया, हमने एक चीज के लिए भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारे अंदर है ही नहीं, ये 27 पॉइंट्स आप गलत बता रहे हैं। हम लग गए उसको क्लियर करने में। और फिर हमने कहा हाँ जी, बार बार स्टेटमेंट्स आती थी, हाँ जी हमने अब इतने कर लिए हैं, उतने कर लिए हैं, अब 2 रह गए, 4 रह गए, 10 रह गए। हम तो ये बताते रहे। तो सर वो लोग सिर्फ इल्जाम थोड़ी लगा रहे होते हैं, सबूत भी दे रहे होते हैं। और फिर ये जो आप कह रहे हैं ना, वो डिसमेंटल हो गए ग्रुप और काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता। ये तो नाम बदल बदल के इलेक्शन तक में आ जाते हैं। खासतौर पे ये हाफिज सईद का ग्रुप तो कई बार सुनने में आया कि इलेक्शन तक लड़ गया और नाम बदल कर आ गए, फिर दोबारा से इनके ऊपर एक्शन हुआ था। और ये अकेले नहीं है, कई लोग ऐसे जो अपने ग्रुप का नाम चेंज कर देते हैं और फिर आ जाते हैं। नहीं, ग्रुप का नाम तो चेंज करके वो ठीक है, वो कहते हैं ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब हम वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हमें ये कहा जाए कि आप इन्वॉल्व हैं। तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब दे आर कॉमन ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान है, उनका उन्होंने भी तो अपना बिजनेस करना है, कुछ जिंदगी गुजारनी है। तो मतलब अगर ग्रुप खत्म कर दिए हैं तो दैट इज समथिंग गुड। मतलब जिन लोगों ने किए हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? तो पाकिस्तान को तो फिर यूएन के ऊपर केस कर देना चाहिए कि ये लोग तो बेचारे डिसमेंटल हो गए, तो काम ही कुछ नहीं कर रहे, ये तो टोपियां सी सी के गुजारा कर रहे हैं और आपने इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो हम उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर देते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और कहें ये देखो इतने आम से लोग हैं बेचारे, इतने गरीब लोग हैं, इतने सीधे हो गए, तो तीर की तरह सीधे हो गए, और आप लोग इनका नाम डाले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर उल्टा केस कर दे पाकिस्तान जाके। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका ने क्यों इस ग्रुप को सैंक्शन किया है इस वक्त? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर कुछ पॉइंट्स उनके हाथ में आए होंगे जब ही किया होगा ना, कुछ नहीं, ऐसे बस सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसा लगा। अमेरिका कोई हम लोगों की तरह तो काम नहीं करता कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ सर पॉइंट्स उनके सामने आए होंगे, चाहे भारत ने दिया हो या किसी ने भी दिया हो, फिर उन्होंने उनको वेरीफाई किया होगा। अगर भारत भी कर रहा है तब भी वो वेरीफाई करेंगे, भारत के सिर्फ कह देना तो काफी नहीं होगा, वरना तो अभी तक यहाँ पर जितने लोग उनमें से आधे तो अरेस्ट हो गए होते। तो वो अगर भारत का ही जोर चल रहा होता, भारत ने उन्हें कुछ ना कुछ बताया होगा, उसके बाद उन्होंने उसको वेरीफाई किया होगा, तब जाके फिर ऐसा किया होगा ना। इसलिए कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन या टेरर फंडिंग के केसेस हैं, या जो लोग हैं हाफिज सईद टाइप के, तो वो लिस्ट जो है वो इतनी, मतलब उसमें 100-200 ही लोग होंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो उनको उन्होंने चेक किया होगा, वेरीफाई किया होगा, उसके बाद इनके ऊपर इल्जाम लगा होगा। लेकिन इस वक्त सागडार साहब को बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा बात करके और साबित कर दिया कि हाँ, वो जो ये कहते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर, तो उन्होंने बता दिया कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर ही है। क्योंकि आपका नहीं, आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर उनके लिए बात कर रहा है। नहीं, ये वैसे जो स्टेटमेंट इसाकडार साहब चला रहे हैं ना मैडम, ये तब की है जब इंडिया ये हमला हुआ था, ठीक है? तो हाँ, इन्होंने खुद से ही वो साकडार साहब ये कह रहे हैं, ये उस वक्त की स्टेटमेंट है। और ये इन्होंने इसलिए ये तब कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये ये बेसिकली आया था, मंजर आम पे तब आया जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया। इन्होंने अपनी वो की, अब इंडिया ने इनको दहशतगर्द करार दे दिया है। वो कहते हैं जी कि ये दहशतगर्द हैं, और वो बेसिकली ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे या इन लोगों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की इंडिया कह रहा है कि इन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, और बाद में वो कहते हैं पता चला था कि ये जो हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, ये इन्होंने मीडिया पे फेक न्यूज चलाई थी। ये इसाक डार ने कहा है कि फेक न्यूज की बेस के ऊपर ये सारा चीज करा रहे थे। सो आप इस पे मैडम क्या मतलब, आप तो फिर ये जिसे कहते हैं ना
अब इंडिया वो जिसको मर्जी कह दे ये दहशतगर्द है, वो उसको रोक थोड़ा ही सकता है, वो इतनी बड़ी स्टेट है उनकी। सर इंडिया में तो कह सकते हैं, लेकिन सर अगर आप यूएन की तरफ चले जाते हैं या आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहां तो कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता होगा ना भारत को, या बस उनका मैडम कह देना काफी है, मुझे वो बताएं, बोलेंगे टेररिस्ट हैं। नहीं तो इधर इजराइल में इतना जेनोसाइड वो नेतन्याहू ने कर दिया, तो अमेरिका ने क्या बोला है उसके ऊपर? कुछ भी तो नहीं बोला, उसने तो कहा है करते रहो जेनोसाइड, हमें तुमसे। अब देखिए ना, अमेरिका की भी सारी बातें थोड़ी ठीक है। आपको नहीं लगता ये बेसिकली अमेरिका ने एक पॉलिटिकली मोटिवेशन था कि भाई चलो इंडिया को खुश कर दे, पहले नाराज थे हमसे क्योंकि हमने इनकी मदद वगैरह नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ में। आपको नहीं लगता ये सियासी चाल अमेरिका ने खेली? मैं तो यही समझता हूँ। सर मैं नहीं समझती, मुझे लगता है कि ये अमेरिका को, जब तक अमेरिका सियासी चाल वैसे नहीं चल सकता जब तक कि कोई प्रूफ ना हो, और उन्होंने जैसे बाकी चीजों के सामने वो रखते हैं उसी तरह से रखा होगा। बाकी हमारा तो सर, हम तो हाफिज सईद को भी नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है, हालांकि यूएन ने कह रखा है। अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको हाफिज सईद का नाम मिल जाएगा और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, टीआरएफ यानी रेसिस्टेंस फ्रंट एक आतंकवादी संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इसे भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा (LET) की एक आतंकी शाखा प्रॉक्सी आउटफिट मानती है। टीआरएफ का उद्देश्य आतंक को लोकल प्रतिरोध का रूप देकर इसे वैध और वैचारिक संघर्ष के रूप में पेश करना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और निगरानी से बाद सामने आया था। टीआरएफ को लेकर लश्कर ए तैयबा और अन्य पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। यह संगठन इनका ही बदला हुआ रूप है ताकि आतंकी गतिविधियों को स्थानीय विद्रोह का नाम दिया जा सके। यह संगठन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और अल्पसंख्यकों समुदायों को निशाना बनाता रहा है। हाल ही के वर्षों में इसने कई टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी ली है। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और इसके खिलाफ NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य एजेंसियों द्वारा सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है। कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है या मारा जा चुका है। हाल ही में अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन को बैन कर दिया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में मातम पसरा है। पाकिस्तानी चीफ मिनिस्टर इशक डार असेंबली में खड़े होकर डींगे मार मार रो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।